एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट विद इंस्पायरो। मेरा नाम अंतरिक्ष है एंड आज हमारे पास में बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एक सीए हैं, एक बिजनेसमैन है एंड उदयपुर सिटी के वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट फोटोग्राफर भी हैं। सो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सौरभ जी को। हेलो सौरभ जी, कैसे? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, आई एम फाइन। दैट्स ग्रेट। तो मैंने जैसे बताया कि आप सीए भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, आप फोटोग्राफी में भी है, तो आई वुड सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें जगल मैनेज एंड कैसे आप जो है इनके बीच में बैलेंस करके आते हैं अपनी लाइफ। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो उसके लिए टाइम निकल जाता है। तो फैमिली बिजनेस है, तो जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक फैमिली है सपोर्ट करने के लिए। तो फैमिली बिजनेस तो एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसमें मेरा एक रोल है, मुझे वो रोल पूरा करना है, तो वो मैं टाइम फिक्स कर रखा है। फिर फोटोग्राफी है, तो दैट इज़ माई हॉबी एज वेल एज पैशन एज वेल एज नाउ काइंड ऑफ अ प्रोफेशन। तो उसके लिए तो मेरे पास हमेशा टाइम है। और सीए का काम है तो डेफिनेटली उसके लिए भी उसमें पार्टनर्स हैं। तो आई हैव डिवाइडेड माई टाइम इनटू ऑल दिस थ्री थिंग्स इक्वली, बराबर से। तो दैट्स हाउ आई फाइंड टाइम। परफेक्ट। आई थिंक काफी अच्छी तरीके से बैलेंस चल रहा है। तो सबसे पहले आई विल फोकस ऑन दिस फोटोग्राफी थिंग व्हिच आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन, इसीलिए आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट मोर एंड जस्ट वांट टू नो कि मतलब कब आपको लगा दैट आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड इंटरेस्ट, नॉट जस्ट हॉबी बट हॉबी से बढ़कर ये चीज है एंड आई थिंक आई कैन टर्न इट इनटू अ प्रोफेशन और डू समथिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो उसके बारे में अगर आप बता पाएं। वेल, देखिए, हॉबी क्या होता है कि आपको कोई अदर एक्टिविटी अदर देन योर रेगुलर एक्टिविटीज़ अगर आप कुछ करते हैं और उसमें आपको इंटरेस्ट आ गया, तो और इंटरेस्ट आ गया, आप उसको करने लग रहे हैं और उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो वो हॉबी हो जाती है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू गेट पेड फॉर दैट हॉबी, तो वो आपको प्रोफेशन बनने लग जाता है। तो मेरे पास भी पहली बार जब मुझे कैमरा मिला था घर में, एक उस समय 5-7 हज़ार का वो जो सिंगल वाला एक छोटा कैमरा होता है, तो वो था। और उसके साथ हम लोग घूमने गए थे, मुझे याद है, आज भी वो दिन भी याद है, एग्जैक्ट लोकेशन भी याद है। और पहली बार जब मैंने फोटोज लिए थे तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। मुझे लगा यार, दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड दिस फीलिंग कि यार मैंने कुछ क्रिएट किया और वो उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसा पहली बार ही हुआ था। मतलब पढ़ाई के टाइम पे कभी ऐसा कुछ मुझे रियलाइज हुआ नहीं किसी भी चीज़ को करते हुए। मैंने ड्राइंग क्लासेस में गया हूँगा, मैंने कराटे क्लासेस में गया हूँगा, आई हैव डन लॉट ऑफ एक्टिविटीज, स्विमिंग में किया होगा, बट मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मगर जिस दिन फोटोग्राफी में मैंने वो फोटो क्लिक किए थे, एक उस ट्रिप के फोटोज, और बाद में जब मैंने उसको कंप्यूटर भी मेरे पास नहीं था, तो मैंने उसको कहीं से तो लिया था, किसी पेन ड्राइव में और किसी स्कूल वाले कंप्यूटर में कहीं देखा था और सबने तारीफ करी थी। तो देन आई रियलाइज यार, दिस इज सच अ नाइस थिंग। और आई वॉज एबल टू डेवलप द विजन एज वेल। तो थोड़ा सा तो यहाँ कह सकते हैं कि यार मुझे इंटरेस्ट पहले दिन वहीं पर आ गया। फिर बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई केप्ट क्लिकिंग विद दैट स्मॉल कैमरा। फिर हॉबी तो वहाँ स्टार्ट हो चुकी थी। फिर बाद में एक दिन आया था कि मेरे ब्रदर की मैरिज थी, और उस समय प्री वेडिंग का कल्चर स्टार्ट ही हुआ होगा, वो शायद से मेट्रो सिटीज़ में ही था। और साउथ ईस्ट एशिया में और प्री वेडिंग्स बहुत बनती थी, तो यूट्यूब आ चुका था, यूट्यूब वगैरह देखता था मैं। तो वहाँ पर मैंने देखा और मैंने ब्रदर को बोला कि यार ऐसा कुछ प्री वेडिंग बनाते थे। तो उसने बोला, तेरी इस कैमरा से तो नहीं हो सकता, इसके लिए तो बहुत महंगी गैजेट्स लगते होंगे। एंड आई हायर्ड देम ऑन रेंट। मैंने कहा यार अपन ही बनाएंगे, और बाज़ार में पूछवाया कि कितने रुपए लगते हैं इसके। तो बहुत ज़्यादा रुपए लगे, बताए उन्होंने कि 1.5 लाख रुपए लगते हैं। ये तो म्यूज़िक वीडियो है, म्यूज़िक वीडियो के तो 1.5 लाख रुपए लगते हैं। प्री वेडिंग्स तो कल्चर ही नहीं था यहाँ, उदयपुर के फोटोग्राफर्स को तो हवा ही नहीं थी। फिर हमने रेंट पे लिया, मैंने ड्रोन रेंट पे लिया था उस समय, मुझे याद है 8,000 रुपीज़ फॉर 3 आवर्स आई पेड। वो भी 1.5 लाख से तो कम ही था। फिर हमने कैमरा रेंट पे लिया, 2,000 रुपये एक दिन का रेंट लगा था। आई टोटली रिमेम्बर, पर्सन भी साथ में आते थे। और हम लोग ने 3 सेशन लिए थे, 3 दिन नहीं, 3 सेशन, मतलब हाफ डे के अराउंड कुछ था। और ऐसे अलग अलग थोड़ा सा फुटेज लिए, उससे बनाया, देखा यार और कुछ लेते हैं, फिर और लिया और कुछ लिया, फिर ऐसे जोड़ जुड़ा के और हमने बना दिया। और वो फर्स्ट प्री वेडिंग मैंने जब यूट्यूब पे भी डाला, उसके उस समय 1.5 लाख व्यूज हो गए थे इन जस्ट 8 to 10 days।
तो आई वॉज मे बी लकी दैट टाइम, मैंने हैशटैग वगैरह सही यूज़ किए होंगे। और फिर वेडिंग पे भी जब दिखाया तो 1000-1500 लोग जो वेडिंग्स पे थे, वहीं हाथों हाथ ही सौरभ हमारा भी बनाना है, सौरभ हमारा भी बनाना है, ऐसे करके 5-7 कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं मिल गए। मैंने कहा कि यार मैं तो जो क्लोज थे उनके लिए तो फ्री में करना ही था। ये भी एक कल्चर है, और एज अ गिफ्ट भी अपनी तरफ से। और जो क्लोज नहीं थे, थोड़े से दूर थे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, उन्होंने कहा कि यार वी आर गोइंग टू पे फॉर इट, आप और भी लोगों को इन्वॉल्व करना हो और इसमें और चेंजेस ये भी कर सकते हैं और ऐसा करना। और मेरे को देन एंड देयर वहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो गए, एंड दैट्स हाउ कमर्शियली इट स्टार्टेड। तो मैंने आपको 2 बिगिनिंग्स बताई, द डे माई हॉबी स्टार्टेड एंड द डे माई प्रोफेशन हॉबी टर्न इनटू प्रोफेशन। आई थिंक इट्स क्वाइट ग्रेट दैट जैसा आपने बताया कि जो एक चीज आपने सोचा था कि आई थिंक यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, मैं इस चीज को क्रिएट करता हूँ, एंड यू वेंट ऑन इट, एंड आई थिंक दैट्स द कॉन्फिडेंस यू शुड बी हैविंग ऑन यू। अगर आप एक फोटोग्राफी बिजनेस में, दैट आपको पता है आपका विजन क्या है, सामने वाला जब आपको देखता है कि अरे ये क्या करा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बट यू नो द विजन कि क्या आउटपुट आएगा। आई गेस यू हैड दैट विजन, एंड उसके बाद में जो आउटपुट आया, आई थिंक लोगों को पसंद आया, तो आई थिंक। और ये जो आपने बताया अभी कि उदयपुर में नहीं हो रहा है और मैंने की, वो चीज़ मैंने इस लाइन को पकड़ के रखी थी। मैंने देखा उदयपुर में यार ड्रोन फोटो, इतना सुंदर शहर है उदयपुर, बट ड्रोन फोटोज नहीं है। जो जिन लोगों के पास ड्रोन है वो बस निकालते हैं बिल्कुल कीमती चीज़ की तरह, जो काम होता है वो करते हैं, वापस रख देते हैं चुपचाप साफ सुथरा जमा करके। मैंने कहा नहीं यार, ये तो उदयपुर इतना सुंदर है, उसके बहुत सारे अमेजिंग से फोटोग्राफ्स बनाएंगे और उन सारे फोटोग्राफ्स को मैं प्रिंट कराऊंगा, एग्जीबिशन भी लगाऊंगा किसी दिन, और सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करेंगे। और मैंने वो किया, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रही वो। मैं हर सप्ताह, मुझे याद है, हर सप्ताह वीकेंड पे निकलता था। बरसात का कुछ सोच रखा है तो जिस दिन बादल दिख रहे सज्जनगढ़ में, चलो एक रिपोर्टर और मिल गए लकीली मुझे, मैंने ढूंढा भी उनको, कांटेक्ट में लिया उनको, और क्योंकि परमिशंस होती है कई जगह पर, तो उन्होंने परमिशंस भी दिलवाई मुझे ऐसी जगहों की जहाँ पर मैंने, आप यकीन मानेंगे, मैंने पुलिस थाने के ऊपर से खड़े होकर के उड़ाया विद परमिशन, बिकॉज ऑफ राजस्थान टूरिज्म की तरफ से, और मतलब बिकॉज ऑफ आई ऑलवेज टू मतलब गुड परमिशंस। फिर बाद में जैसे ये चीज़ फिर उदयपुर में नहीं हो रही थी, बड़े क्रिएटिव से पोर्ट्रेट्स नहीं हो रहे थे, स्टूडियो में ही हो रहे थे, और क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स नहीं हो रहे थे। मैंने पोर्ट्रेट्स लेना चालू किया और बहुत अच्छी सक्सेसफुल हिट रही। फॉर कॉज फोटोग्राफी नहीं हो रही थी। फॉर कॉज का मतलब है कि आरजेस और ऐसे कुछ लोगों से, क्रिएटिव लोगों के साथ मिल करके और कोई फोटो सीरीज क्रिएट करें जो कि एक मैसेज भी दे, और कोई कॉज बेस्ड हो, कोई मैसेज दे रही हो, राइट। तो जैसे हम लोग ने किया था एक प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, एक मरमेड लिया, और जो अपनी झीलों के किनारे वेस्ट हो रहा है वहाँ पर उस मरमेड को ऐसा दिखा रहे हैं कि वो मर रही है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। वो सीरीज बहुत अच्छी चली, इनफैक्ट उसको सबने पोस्ट भी किया अपने न्यूज़पेपर पे भी, वो प्रिंट हुआ। फिर एक फोटोग्राफ था कि वो इंडिपेंडेंस डे वाला, दैट एक्चुअली वेंट वायरल। मतलब सेम डे मेरे फॉलोअर्स में भी मतलब 10-15 हज़ार फॉलोअर्स एक दिन में बढ़ गए, बिकॉज दैट फोटो वेंट वायरल ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे बड़े बड़े जो पेजेस थे इंस्टाग्राम के, उन सब ने एक साथ पोस्ट कर दिया। तो उन जो कॉज बेस्ड फोटोग्राफी थी उसकी वजह से भी बहुत पॉपुलैरिटी मिली। तो ऐसे सारे काम वो करने लगा मैं, जो नहीं हो रहे थे उदयपुर छोड़ो, बहुत जगह पर नहीं हो रहे थे। जैसे कि इवेंट्स कवर करना, घनघोर फेस्ट का मुझे याद है कि किसी ने इतना अच्छा इवेंट कवर किया ही नहीं, कर नहीं रखा था, जबकि इतना बड़ा इवेंट है अपने उदयपुर का। और मैंने राजस्थान टूरिज्म उन 2-4 रिपोर्टर्स को बोला, फिर उन्होंने राजस्थान टूरिज्म में एक मैम थी, उनसे कम्युनिकेट कराया, उनके साथ में मिल करके मैंने उनसे परमिशंस ली, और इतना अमेजिंग सा वीडियो कंपाइल करके सेम डे लॉन्च किया उसको एडिट करके, एंड दैट अगेन वेंट वायरल। चित्तौड़गढ़ का एक फोर्ट का ड्रोन का वीडियो, मुझे आज तक भी वो फोन कॉल्स आते हैं रैंडम लोगों के कि यार इतना अच्छा फुटेज है नहीं, आई एम रेडी टू पे, बट मेरे वीडियो ब्लॉगिंग में यूज़ करना है। इनफैक्ट एक जापानीज कंपनी थी, उन्होंने बोला कि हमें भी ये चाहिए क्योंकि हम इंडिया के हेरिटेज कल्चर का कुछ कर रहे हैं। तो आई सोल्ड इट मैनी टाइम्स, आई मेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, उसके लिए खास मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना के आप ये साइन करिए और पेमेंट करिए और फिर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स विच नोबडी डिड प्रीवियसली, एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट।
आई थिंक दैट्स ग्रेट। आप उस टाइम में भी NFT टाइप की चीजें आपकी कंटेंट के ऊपर हो रही थी, तो दैट इज रियली ग्रेट। एंड जैसे आपने बताया कि जैसे आपने बताया कि जो इनोवेशंस है, अगर आप उन्हीं के साथ में वर्क करते जाएंगे टाइम टू टाइम, जो डिमांड है अगर उसको मीट करते जाएंगे, तो आई थिंक जो आपका सक्सेस रेट है और जो ग्रोथ है आपकी, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऊपर होगी। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट एग्जांपल। जो लोग सोच रहे हैं कि व्हाट न्यू दे कैन डू और वेदर उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई थिंक वन मोर थिंग, मैंने ना, मुझे रिपोर्टर्स कैसे मिले, मुझे रेलेवेंट लोग कैसे मिले, तो जैसे ही मेरे को इंटरेस्ट आया फोटोग्राफी में, तो एक्चुअली कौन सिखाएगा हमको फोटोग्राफी, है ना? शायद इंटरनेट ही सिखाएगा, या फिर ऐसे गुरु लोग सिखा देंगे जिनको उसमें फील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा पता है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर फोटो क्लब्स, कि यहाँ पर कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं, क्लब्स बने हुए हैं। तो आई फाउंड आउट कि एक बना हुआ था, इनएक्टिव सा था, उसको ज्वाइन किया। फिर उसके अंदर जो मेंबर्स थे, एंथुसियास्ट थे, दे डिड नॉट केम बिकॉज वहाँ पर शेयरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही थी। तो मैंने ऐसे एक ग्रुप स्टार्ट किया। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, बट कम्युनिटी बनाते हैं ताकि अपन, मान लीजिए अगर मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करने की इच्छा हुई फोटोग्राफी में, मान लीजिए मुझे एक फोटो वॉक करनी है, मैं अकेला चला जाऊंगा, किसी की फोटो खींच रहा हूँ, तो कोई भी मुझे आकर के पकड़ के रुकेगा और कुछ बोल सकता है। तो अगर वो फोटो क्लब जा रहा होगा, उसमें 10-12 बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगी, और एजेड लोग भी जुड़े उस ग्रुप में, और हम लोग को फिर कोई नहीं रोकेगा। हमारे पास में एक ऐसा आईडी होगा, पास होगा कि यार हम लोग एक फोटो क्लब है, वी आर क्रिएटिंग गुड स्ट्रीट फोटोज, तो तब कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसे कम्युनिटी हेल्प्स। तो मैंने वो कम्युनिटी भी फॉर्म करी, मैंने अनाउंस किया, फिर बाद में उसकी मार्केटिंग भी करी। थोड़ी सी मार्केटिंग का मतलब है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे डाला, और जो एंथुसियास्ट है उनको शेयर करने को बोला। तो मुझे याद है पहले दिन उस क्लब में 35 लोग इकट्ठे हुए थे, और धीरे धीरे अभी 110 के आसपास लोग हैं। फिर आई शुड ऑल्सो मेंशन वन मोर ग्रुप विच आई ज्वाइंड। एक ग्रुप था, उसके अंदर बड़े रिपोर्टर्स वगैरह भी थे, तो आई ज्वाइंड एज अ जूनियर टू लर्न फ्रॉम देम। तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छे कनेक्ट्स मिले, जिनकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर पाया जो कि अलाउड भी नहीं है कई बार। तो कम्युनिटीज हेल्प्स। एब्सोल्युटली, कम्युनिटीज, कनेक्शन एंड नेटवर्किंग आई थिंक हेल्प होती है। जैसे म्यूजिशियंस भी क्या करते हैं, नया म्यूजिक अगर क्रिएट करना होता है, दे हैव जैमिंग सेशंस, एंड उसके बाद में उनका कुछ नया म्यूजिक और नई चीजें निकल के आती है। तो आई थिंक कम्युनिटी हेल्प्स इन दैट वे एज वेल। अगर इफ यू आर टुगेदर एंड इफ यू थिंक ऑफ अ सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग, एंड आप स्टार्ट करते हो एक साथ वर्क करना, तो आई थिंक जो आउटपुट्स है वो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आई थिंक दैट्स रियली अ ग्रेट इनिशिएटिव। Okay, so I'll talk about this thing. बहुत ही इंट्रिगिंग क्वेश्चन है मेरी तरफ से भी, दैट जैसे अभी मॉडर्न जो जनरेशन है उसमें फोटोग्राफी में करियर बनाना कितना इजी है या फिर कितना डिफिकल्ट है आपके नजरिए से? बिकॉज जैसे उदयपुर जैसी सिटी की बात करें तो यहाँ पर लोगों का एक कल्चर है कि जो लोग स्टेब्लिश हैं, जिन लोगों को वो जानते हैं, वो उन्हीं के पास जाते हैं बार बार। नए लोगों को चांस बहुत मुश्किल से मिलता है इन जनरल। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कुछ सामान खरीदना तो आपकी सबकी जगह फिक्स होती है, आपके काम कराने का जगह भी फिक्स होता है, बिकॉज आपके पापा बोलते हैं कि वहीं से कराओ, वो अच्छा है, एंड फिर वही जनरेशंस में चलता रहता है। तो यहाँ पर वापस से अगर किसी को नए तरीके से स्टार्ट करना हो या फिर अगर अपना एक करियर बनाना हो, स्पेस बनानी हो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो आपका क्या सजेशन? देखिए, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर इसका बहुत इजी आंसर है। जो मैंने किया वही करना है वापस से। अगर मान लीजिए अभी मैं मान लेते कि मैं फोटोग्राफर नहीं था, बट मुझे बनना है, मैं क्या करूँगा? मैं ऐसी चीज़ें करूँगा जो अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसे मेरा थोड़ी सी पहचान बनेगी, लोग देखेंगे, एक्चुअली में वो दिल पे अटेंशन कि यार हु इज दिस गाय, मतलब इतनी डिफरेंट चीज़ें कर रहा है। तो वही चीज़ें करनी है। पहली बात तो क्या है कि आपको पैशन होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आपको उसमें पैशन होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए सच में वो करने की। अगर आप जबरदस्ती अपने ऊपर थोप रहे हैं कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है, तो फिर देयर आर लेस चांसेस कि उसमें सक्सेसफुल हो पाए। पहली चीज़ तो ये कि आपको उसमें दिल से ऐसा पैशन आना चाहिए, जैसा कि मतलब कि मुझे सुबह उठा लो, मुझे पूरी रात जगा लो, मगर मैं वो करता रहूँगा। मेरे को कोई नहीं रोक सकता है इसको करने से, चाहे फैमिली हो चाहे कुछ भी हो। मुझे ये चीज़, इस चीज़ से प्यार है, तो मुझे क्यों रोकेगा कोई? तो अगर कोई रोकेगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा, मगर मुझे ये चीज़ करनी है। इतना पैशन अगर किसी चीज़ में होगा तो आपको कौन रोकेगा सक्सेसफुल होने से? पहली चीज़ तो पैशन होना चाहिए। अगर मुझे याद है कि मुझे सीए में वो किक नहीं मिली, मुझे लगा कि यार यहाँ पर बहुत घोरक धंधा चल रहा है ना? इतना इजी बिजनेस नहीं है। मतलब इजी का मतलब है कि बिजनेस लाना भी
you have to deal with lot of things which are unethical, ethical, all the mix is there. तो मुझे लगा नहीं यार ये तो बड़ा प्रिमिटिव सा ट्रेडिशनल बिजनेस है, आई वांट टू फाइंड माय किक। तो वहाँ किक मुझे मिल गई तो मैं उस तरफ डाइवर्ट हो गया। तो पैशन चाहिए सबसे पहले। सेकंड चीज़, अब उस पैशन में मान लीजिए फोटोग्राफी मुझे, अब मान लीजिए आज की स्टेज में मुझे अब नया वापस से इसमें कुछ करियर बनाना है, ऐसी चीज़ ढूंढनी है मुझे जो अभी तक इंडिया में नहीं हो रही है। पहले उदयपुर में नहीं हो रही है, फिर कह दें स्टेट में नहीं हो रही है, फिर बाद में कह दें इंडिया में नहीं हो रही है, फिर कह दें कि अभी तक हुई नहीं है। वैसी चीज़ें मुझे करनी है स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, एक स्पेनिश फोटोग्राफर, स्पेनिश यूरोपियन फोटोग्राफर है जॉर्डी करके, तो इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया क्योंकि ही ट्राई टू डू फोटोग्राफी इन सच अ वे जैसा अभी तक किसने किया नहीं, पर्सपेक्टिव की वजह से। उनका पर्सपेक्टिव ऑफ एंगल, जैसे आज मान लीजिए ये एक लॉक पड़ा है, कुल्हाड़ी से अपन इस लकड़ी को तोड़ रहे हैं, तो वो ये लकड़ी के पास से कैमरा लेकर के वो एक्शन को शॉट करते हैं, तो उनका एक अलग स्टाइल, उस स्टाइल की वजह से वो वायरल हो गए। तो वैसा कोई स्टाइल बनाना है जो अभी तक यूनिक है, जो अभी तक नहीं हुआ है। आपने अगर वही पोर्ट्रेट ले लिया जो पूरी जिंदगी वर्सेस जमाने वर्सेस लोग ले रहे हैं, तो आपको कोई नोटिस नहीं करेगा। तो आपको ऐसे काम करने हैं जो अभी तक नहीं, ऐसी जगह जाना है जो अब तक लोग नहीं गए, और ऐसे काम करने जो अभी तक नहीं हो, तो आपकी पहचान हो जाएगी। और पहचान के साथ में सब कुछ आता है। पहचान के साथ में आपको काम मिलने लग जाएगा। मेरे को, मैं बेबी फोटोग्राफी नहीं करी थी तो भी लोग मुझे पूछते थे कि आप न्यूबॉर्न बेबी शूट करते हैं। मैंने कहा अभी तक तो नहीं किया, बट जिस दिन पहली बार किया मैंने कहा कुछ अलग करेंगे जो उदयपुर में नहीं हुआ है। मैं ऐसे ही सेटअप लाया, ढूंढ ढांड के क्रिएट किए कुछ सेटअप्स। अली एक्सप्रेस उस समय बैन नहीं था, तो मैंने चाइना से प्रोडक्ट्स मंगाए कि ऐसी ऐसी चीज़ें मंगाई जो यहाँ पर 20-25 हज़ार की भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, और अली एक्सप्रेस से चाइना से वो आ गई। ऑब्वियसली अपने इंडिया में होती तो मैं इंडिया से ही लेता, चाइना को प्रेफर नहीं करता। और चाइना के अलावा और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ से मैं आई कैन बाय ऑनलाइन और वो डिलीवर कर दे घर तक। तो वो मिरेकल था, तो मैंने ऑर्डर की ऐसी चीज़ें और क्रिएट करी अपने यहाँ पर। और वो पहला शूट भी इतना अच्छा हुआ, मैं उसके फोटोज आज भी मैं उसको किसी को दिखाऊंगा तो वो ओल्ड नहीं लगते, पुराने नहीं लगते। 4 साल हो गए उस न्यू बॉर्न बेबी शूट को। तो दिस इज हाउ वन कैन डेवलप अ हॉबी। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट एग्जांपल दैट अगर आपके पास में पैशन है एंड अगर आपके पास में विजन्स है, आपके पास में अगर अपनी एक आइडेंटिटी है, तो आप अपनी स्पेस क्रिएट कर ही लोगे मार्केट में, भले कितना भी कॉम्पिटिशन। So we'll talk about another interesting topic here and people जैसे लोग नॉर्मली सोचते हैं कि फोटोग्राफी, सबसे पहले दिमाग में आता है कि अच्छा शादियों में फोटो खींचते हो आप, जनरल माइंडसेट है लोगों का कि अच्छा शादियों में फोटो खींचते हो करके। और भी अगर कुछ होता है तो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बाहर पेड़ पौधों के, नेचर के फोटो खींचते होंगे आप लेकर के। बट बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि फोटोग्राफी में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मतलब अलग अलग जो फील्ड होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब ऐसे कौन से फील्ड्स हैं जो माइट भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, बट स्टिल देयर आर करियर इन दैट फील्ड एज वेल, एंड अभी जो लोग हैं वो उस चीज में जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों को पता नहीं है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पता, आपके पास में हो ऐसा नॉलेज, तो प्लीज शेयर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये फोटोग्राफी एक बहुत यूनिवर्सल चीज़ और बहुत अमेजिंग स्किल है। और अगर आपको कैमरे में से देखना आ गया, आपको मतलब आप देख रहे हो और आपको कैसा फ्रेम बनेगा और ये सब चीज़ें आपको दिमाग में बनने लगे पिक्चर, तो क्लिक करने से पहले आप फोटो खींच पा रहे हो मतलब दिमाग में, तो इसका मतलब आपको वो चीज़ समझ में आ गई है। अब आप चाहे न्यूबॉर्न करें, चाहे वाइल्ड लाइफ करें, चाहे वेडिंग करें, चाहे मॉडल फैशन फोटोग्राफी करें, चाहे आप मैक्रो में जाएं, और देर आर सेवरल अदर फील्ड्स, है ना, चाहे आप स्टिल लाइफ करें, देर आर सेवरल अदर फील्ड्स जो हमने करी हुई है, चाहे इंडोर फोटोग्राफी करें, है ना, ब्लैक एंड वाइट करें, मोनोक्रोम करें, आप कुछ भी करें, बेसिक्स तो सेम है। आप ये पूछना चाह रहे थे कि किस चीज़ में अभी स्कोप है और किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो वेडिंग फोटोग्राफी में ही है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरी फील्ड्स के अंदर भी जो वहाँ के पायनियर हैं वो वेडिंग फोटोग्राफर से ज़्यादा कमा रहे होंगे, बना रहे होंगे, मगर किक आनी चाहिए। वापस से वही मैं वापस उसी पे आ रहा हूँ मैं कि अगर वेडिंग फोटोग्राफी में आपको वो किक नहीं आई तो पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। मतलब अगर वाइल्ड लाइफ में, मैं जानता हूँ ऐसे पर्सन को जिनको इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ में उनको किक आती है, उनको एक बर्ड को आइडेंटिफाई करके और उनका फोटो बनाने में इतनी किक आती है कि वो 3-3 दिन उस बर्ड के पीछे रहते हैं। वो उनको पता है कि वो बर्ड यहाँ बैठी है, यहाँ से उड़ के गई है, मगर वापस यहीं आएगी,
यहीं पर उसका ये नेस्ट नहीं है, बट यहाँ पर उसका बैठने की जगह है और यहाँ पर फिशिंग करती है। और फिर उसका पूरी दिनचर्या उनको पता है। आई नो अ पर्सन लाइक दिस, बट मुझे उसमें किक ही नहीं आता। और उनके फोटोग्राफ्स मैं जानता हूँ बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन्स में प्रिंट हुए हैं, उनका उसका पेमेंट भी मिला ही होगा, बिना उसके तो वो दिया नहीं होगा उन्होंने। मगर ज़्यादा पैसा मिला नहीं मिला ये अलग चीज़ है, मगर उनको उस चीज़ से वो जिंदा दिल हो जाते हैं उसको देख के। तो मुझे लगता है कि वैसी फील्ड चुननी चाहिए फोटोग्राफी में भी जिसके अंदर किक आती हो। स्टिल लाइफ के अंदर हो सकता है अगर कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफर है तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी पैसा तो है ही, मगर अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, तो वो फिर जस्टिफाई नहीं करेगा अपने काम को। तो देर आर एवरी फील्ड, हर फील्ड के अंदर आपको एक पायनियर को आपको पेमेंट मिलेगा, मगर यू हैव टू फाइंड दैट वन फील्ड इन विच यू आर इंटरेस्टेड एंड यू विल गो टू हेल फॉर दैट। इतना आगे तक आप जा सकते हो उस फील्ड में कि यार हाँ अब तो मैं उसमें जीवन डालने को तैयार हूँ, तो फिर आपको उसमें पैसा मिलेगा। मैं लैंडस्केप फोटोग्राफर भी मैं जानता हूँ एक, वो अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं और उन एग्जीबिशन वो उन्होंने बुक भी निकाली हुई है और उनकी बुक का ISBN नंबर लेकर के उन्होंने उसको सेल भी किया हुआ है कॉफ़ी टेबल के रूप में। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को गिफ्ट भी किया हुआ है, उनका नाम हो गया, एग्जीबिशन लगाते हैं। तो एक एग्जीबिशन में शायद वो इतना कमा लेते हैं जो साल भर में एक वेडिंग फोटोग्राफर नहीं कमाता है। ऐसा भी मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, आई रियली नो दैट पर्सनली। तो फील का तो मैंने आपको करेक्ट। आई थिंक जो आंसर है इसका बहुत सिंपल है कि ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, बट आपका दिल जिसमें रहता है, आपका जो आपने बताया कि किक जिसमें मिलती है, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप ग्रो करेंगे। एंड आई थिंक एक जो लोग फोटोग्राफी करते हैं, थोड़ा बहुत भी जिन्होंने किया है, उनको रहता है कि जब भी वो एक अच्छा क्लिक करते हैं तो उनके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ इट इज गुड। ट्रू। और डेफिनेटली फैक्ट इज फैक्ट, वेडिंग फोटोग्राफी में ज़्यादा पैसा मिलता है और वहाँ पर पैसा इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अपने इंडिया का कल्चर भी है एक वेडिंग के ऊपर काफ़ी सारे लोग अपनी बहुत बड़ी अर्निंग भी लगाते हैं। तो अगर मान लो ब्राइडल एंट्री के ऊपर अगर 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो पूरी वेडिंग के ऊपर अगर 30-40 लाख खर्च कर रहा है, तो कम से कम 5% तो उसको फोटोग्राफर को दे गई, 100 में से 5% तो फोटोग्राफर का हो गई, तो दैट बिकम्स अ गुड बजट। तो फैक्ट इज फैक्ट, वेडिंग फोटोग्राफी में पैसा ज़्यादा है। परफेक्ट। आई थिंक दैट्स रियली अ ग्रेट आंसर। तो जो लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा क्या करना चाहिए, आई थिंक उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि जैसे अभी बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो ज्यादा ही एडवांस होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स हो गए, स्पेशली आईफोन हो गया। बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसमें आईफोन से उन्होंने बोला है कि हमने ऐसा शूट लिया है। वन प्लस वाले बोलते हैं कि ये पूरा शूट हमने इस फोन से लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेस के लिए क्या इफेक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर? इधर ये एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट हो रहा है आपके लिए जो कि काफी हैंडी है, या फिर कुछ अलग तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है इसका? देखिए, फर्स्ट फैक्ट, डेफिनेटली गैजेट मैटर्स। फैक्ट तो यही है कि अगर आपके हाथ में अगर 4K 120 FPS का कैमरा है ना, तो आप 4K क्वालिटी में एक्सट्रीम स्लोमो कर लोगे, है ना। बट मोबाइल में भी 4K में स्लोमो हो रहा है, बट मेगापिक्सल्स आर डिफरेंट। मेगापिक्सल सही होते हुए भी उसके सेंसर इज डिफरेंट। सेंसर टू सेंसर भी इमेज क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आती है। तो गैजेट डेफिनेटली मैटर्स। बट मोबाइल ने ये तो किया ही है कि अपने हाथ में पॉकेट में एक पावरफुल सी गैजेट दे दी है जिसको अपन 4K भी शूट कर सकते हैं और वेरी क्विकली वी कैन क्रिएट फ्रेम्स लिटरली एनीवेयर। जहाँ पर कैमरा बैन होते हैं बट मोबाइल तो बैन कोई करता नहीं है, तो वी कैन टेक कैमरा टू अ कैसल और वहाँ पर अपन पूरा वीडियो और फोटोज कर सकते हैं, बट कैमरा अलाउड नहीं होता। तो डेफिनेटली द गेम हैज चेंज्ड। तो नाउ व्हाट वन कैन डू टू कोप अप विद दैट गेम? सिंपल, आपको उस गैजेट में प्रोफिशिएंट होना है। अब आई नो अ पर्सन, उनका नाम यूरोपियन फोटोग्राफर है, उन्होंने जन्म मंदिर में वेडिंग थी, उन्होंने आईफोन पे पूरी वेडिंग शूट करी और वो ब्लॉग बड़ा फेमस हुआ, ठीक है। मगर डेफिनेटली इट कैन रिप्लेस कैमरा, बट यू हैव टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स। अब जॉर्डी के मैक्सिमम शॉट्स आप देखोगे, मुझे बता रहा था पहले जो नाम लिया था मैंने, वो पर्सपेक्टिव से खेलते हैं और पर्सपेक्टिव के लिए आपको एक हैंडी कैमरा चाहिए। एक कैमरा आता है जिसके ऊपर आगे नोजल होती है पतली लंबी और वो 1,06,000 समथिंग का है लेंस, तो इट कैन फिट ऑन टू अलग अलग माउंट्स पे। तो उससे यू कैन डू वेरी गुड फूड फोटोग्राफी इफ यू नो, आई शेयर द नेम ऑल्सो। तो अगर आपको कुछ लेना ही है तो ऐसा कुछ ले जो कि नहीं है दूसरों के पास, तो आप गेम में आगे हो जाओगे।
उसके पास आईफोन है तो आप आईफोन ले लोगे तो आप दोनों सेम हो गए, आपको तो आगे बढ़ना है। तो 2 चीज़ें मैंने बता दी। तीसरी चीज़ ये है कि एनी गैजेट कैन नॉट रिप्लेस योर विजन। आप कैसा उस चीज़ को देख रहे हो, वो कोई से भी गैजेट को आप यूज़ कर लें, आप जो देख रहे हो वो आपको निकालना है फोटो। तो विजन डेवलप करना भी जरूरी है। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है गैजेट के मामले में। आई थिंक इट्स वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि गैजेट्स तो आ रहे हैं तो आई थिंक आप उनका भी यूज कर सकते हो, एंड जो आपके पास में जो चीजें हैं वो आपकी ही रहेंगी जब तक आपके पास में अपना विजन है, आपका अपना एक स्किल सेट है, तो आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड जो नई चीजें आ रही हैं आई थिंक अगर आप उनके ऊपर अपनी मास्टरी करते जाएंगे तो वो भी आपको हेल्प करता जाएगा मार्केट में सस्टेन करने के लिए। आई थिंक मैंने इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, मेरा जो सबसे फेमस फोटोग्राफ है, जो बड़ा फेमस हुआ था, वो मैंने एक वाइल्ड लाइफ लेंस से लिया हुआ है। 150-500 वाला जो लेंस है, वो इतना भारी लेंस है, इतना बड़ा लेंस है। मैं उसको लेकर के पहाड़ पे गया था और मैंने वो एक बंदे का फोटोग्राफ किया है जिसके अंदर वो एक हिल के ऊपर खड़ा हुआ है झंडा लेके। तो मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया वाइल्ड लाइफ लेंस से, तो मेरे को एक बहुत ही जबरदस्त कंप्रेशन और डेप्थ मिली। ऐसा लग रहा है कि वो जो पीछे कैसल है वो बिल्कुल उस आदमी के पीछे खड़ा है। तो अगर मैं आपको ये यहाँ पर अगर मैं इमेज दिखा पाता आपको, तो मैंने दोनों लेंसेज से ट्राई किया, बट 150-600 वाइल्ड लाइफ लेंस से भी मैंने पोर्ट्रेट क्रिएट किया। तो ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, तो कंटेंट बन जाता है, क्रिएट हो जाता है कुछ नया। करेक्ट, आई थिंक दैट्स द मेन थिंग जो आपने बताया, वो विजन था आपका या फिर आपके दिमाग में था कि आई थिंक ऐसा मैं ले सकता हूँ, तो आपके पास में जो लेंस था उसका भी आपने अलग तरीके से यूज कर लिया। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। ऐसा कोई आपका प्रोजेक्ट या ऐसा कोई आपका पर्टिकुलर वर्क जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल था, एंड वो मेमोरेबल क्यों था, क्या इंटरेस्टिंग था उसके बारे में अगर आप बता पाए, एंड व्हाट वेंट थ्रू दैट, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट? देखिए, हर वो प्रोजेक्ट जो फर्स्ट टाइम किया हुआ तो वो अब मेमोरेबल है। मतलब मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है, एक फोटो बनी हुई है, वो वीडियो बना हुआ है जो मैंने वो फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट प्री वेडिंग, फर्स्ट टाइम जब कैमरा उठा करके मैंने फोटोज लिए थे, वो पुराने वाले फर्स्ट, आज से कितने साल पुरानी मेमोरी बट वो छपी हुई है। फर्स्ट टाइम जो मैंने प्री वेडिंग बनाया था, फर्स्ट टाइम जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया था, आई स्टिल रिमेम्बर एवरी डिटेल। मतलब कितना मुझे मज़ा आया था वो फोटोज बनाने में। फर्स्ट टाइम जब बेबी शूट किया था, मेरे को अच्छे से याद है वो जहाँ एक एरिया जहाँ पर मैं था, जैसे वो मेरे साथ में 2 बंदे थे, उन्होंने कैसे मेरी हेल्प करी थी, मुझे पूरी चीज़ याद है। फोटोग्राफ भी याद है मुझे। और फिर मैंने जो भी कॉज बेस्ड किए थे, जो भी डिफरेंट काम करने लग रहा था मैं, मुझे बिल्कुल याद था, अभी भी याद है। जैसे मैंने जब हम लोग एक पैड्स को लेके अवेयरनेस वाला एक शूट कर रहे थे, मुझे उस शूट का एक एक चीज़ याद है, काफ़ी अच्छे से डिटेल याद है। तो एवरी दैट प्रोजेक्ट विच हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम माई माइंड, या फिर मैं कहीं से इंस्पायर भी हुआ हूँ, तो भी हमने कुछ नया सा कुछ थीम सोच करके क्रिएट करके कुछ करने की नई कोशिश करी है, तो मुझे वो चीज़ याद है और वो मेमोरेबल है और मुझे लगता नहीं मैं भूलूंगा अभी कभी। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। जो आपने बताया कि जो पहली चीजें होती हैं आई थिंक उनकी एक अपनी एक मेमोरी रहती है और एक जगह रहती है। फर्स्ट टाइम जो मैंने ड्रोन अनबॉक्स किया था, वो भी मेमोरी अच्छे से याद है मुझे। जब ड्रोन मैंने पहली बार फ्लाई किया था, वो भी मुझे अच्छे से याद है। दैट्स रियली ग्रेट दैट फर्स्ट मेमोरी यू हैव फ्रेश है आपके दिमाग में। Perfect. So we'll move on to the very interesting and fun segment of this podcast, and I'll ask you some questions. It will be around like rapid fire. I'll give you some options, or you need to give the answer in one word. जो आपके दिमाग में पहले आता है, you can directly choose that. So I have a set of questions I'll directly ask to you. The first question is that what is the one thing you wish you knew when you started taking photos? That don't waste time. Act quickly. Buy the camera, whatever you want to do, quickly. Okay, I think that's really great. Rapid fire, quickly. Perfect. How did you get a good photograph? If someone asks. Vision. Vision is very important. Perfect, great. So the next is, which is best, Nikon or Canon according to you? See, answer is both actually. The one in your hand. Okay, nice. Save that, the one in your hand. Perfect. What do you prefer, Lightroom or Photoshop? Okay. Photoshop. What do you prefer is a portrait or a landscape? Landscape. Landscape. Yes. Because there are. Shall I explain? Yeah, sure. लैंडस्केप मेरे लिए नया जॉनर, पोर्ट्रेट्स मैंने कई कर लिए,
तो अब मेरे लिए नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग है वो लैंडस्केप। मैं लास्ट जो रेनी सीजन था उसमें लैंडस्केप के लिए बहुत घूमा, और मैंने हल्सीगढ़ के अमेजिंग से लैंडस्केप भी बनाए हैं, मैंने अच्छे से पोस्ट भी किए हैं, प्रिंट भी करे हैं अपने लिए। और तो लैंडस्केप में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। मैंने लैंडस्केप का एक डेडिकेटेड एक ट्रेनिंग सेशन भी लिया है कि हाउ टू इम्प्रूव योर लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो मेरी इंटरेस्ट है उसमें अभी नेक्स्ट, तो इसलिए लैंडस्केप बोला। That's perfect. Great. What do you prefer, nature photography or wildlife photography? नेचर। Nature, I think landscape you are into, so that's really great. Perfect. What do you prefer, that wedding photography has more kick to it, or product photography, or anything other than that? अदर देन दैट, सी जहाँ कुछ क्रिएटिव करने की उम्मीद है ना, तो वहाँ पर स्कोप है, मतलब वहाँ पर मुझे इंटरेस्ट आएगा। मैं वेडिंग में भी किसी को भी नहीं कहूँगा कि यार ये कर करा के ले आओ। मैं प्रोडक्ट में भी, अभी हमने एक शूट किया था प्रोडक्ट का, हमारे खुद के एक इन हाउस एक प्रोडक्ट है उसका, तो हमने कहा यार कैसे कुछ अलग करते हैं, तो बिल्कुल कुछ अलग करा और 30 शॉट्स लिए थे, 30 शॉट्स फिक्स, 30 शॉट्स 30 पोस्ट, तो वो सोच के किया है। Okay, perfect. So, just the last question: that who is your favorite photographer? जॉर्डी एज ऑफ नाउ। I think you mentioned. हाँ, यस यस, बिकॉज वो दिमाग में ही है। That the person who takes the FPS and all. वो नहीं, वो क्रिएटिव एंगल से फोटोग्राफ्स बनाते हैं, तो दैट एंगल इज वेरी यूनिक। और वो जो जो कैमरा चाहिए उसके लिए वो भी हर सबके पास है, मगर किसी ने, बहुत कम लोगों ने सोचा उस तरीके से। तो फिलहाल तो वो, जब पोर्ट्रेट्स चलता था तब उस समय मेरे दिमाग में वो चलते थे, यूरोपियन ही फोटोग्राफर था। फिर एक रघुराम करके हैं, वो स्ट्रीट फोटोग्राफी में वन ऑफ माय फेवरेट। और हेनरी कार्टियर करके वो इसमें लैंडस्केप के अंदर, पुराने उनके फोटोग्राफ्स बड़े मस्त लगते हैं। और फिर बाद में अगर आप चलें फैशन फोटोग्राफी में, तो बड़ा फेमस है, नाम है, वापस नाम क्लिक नहीं हो रहा, उनका मैं रेगुलर फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, वो सेलिब्रिटी ज़्यादा करते हैं फैशन फोटोग्राफी में, उनका है। कॉन्सेप्ट के अंदर एक वैन करके है, वो अभी प्लास्टिक के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स बनाए हैं। ये प्लास्टिक का पूरा समंदर के अंदर वेल बनाई है और ऐसा, तो वो उनके फोटोग्राफ्स कॉन्सेप्ट के लिए मैं जरूर देखता हूँ। It's great to know that you follow quite a lot. That's good to know that also आप aware भी रहते हैं that what's going on, how people are innovating things, then आप भी उससे थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हैं। I think I can go in this direction as well. So that's really great. Perfect. So lastly, I just want to know that as you mentioned before that कि आपने community create किया है and there are some members and people in it. So if someone new is there who is not yet अभी तक उस community का part नहीं है but wants to, तो how he can join that community and what regular basis पे क्या क्या चीजें होती हैं and कोई कैसे उसके अंदर पार्ट ले सकता है if someone wants to learn something or anything, और उसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले क्लोजली हम लोग नेट तो व्हाट्सएप ग्रुप की वजह से है ना, तो कुछ भी प्रोग्राम होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो एक्चुअली उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ही एक तरीका है। सेकंड तरीका है कि फेसबुक पे भी ग्रुप है, तो ये दो सोशल मीडिया कम्युनिटीज तो हमने बनाए रखी है जहाँ पर वो इंस्टेंटली, व्हाट्सएप के लिए तो उनको मुझे कांटेक्ट करना ही पड़ेगा, या फिर किसी भी मेंबर को कह देंगे तो वो ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप इज़ वन ऑफ द थिंग। और सेकंड, फेसबुक के ऊपर CS सौरभ पटवारी करके ही पेज, उसी पे ग्रुप है, वहाँ से। हाँ, सी देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग वहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेशंस नहीं चलते, बट वो एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी में क्या होता है कि मान लीजिए आप कम्युनिटी में जुड़े हो और आपको कुछ करने की इच्छा है, जैसे हम लोग ने एक बार क्या, मुझे ना चाय के शॉट्स करने थे, जस्ट ऐसे चाय के क्रिएटिव शॉट्स करने थे कि चाय बिस्किट, और कितनी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर फोटोज मैंने देखे ऑनलाइन, मगर मुझे खुद को करने थे कुछ अलग तरीके से, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया कि यार आई एम गोइंग टू क्रिएट सम चाय शॉट्स, चाय फैन शॉट्स, तो कौन कौन आना चाह रहा है। तो उसमें से 5-7 लोगों ने इंटरेस्ट, 10 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। मैंने कहा अपनी अपनी चाय खुद लेके आना, और अगर कप चाहिए तो कप भी लेके आना, अपने केटली चाहिए तो लाना, बिस्किट चाहिए तो लाना, और चलो लेट अस डू। और मैं अपना भी ले गया, और फिर हम लोग ने सबने मिलके किए। हम लोग एक लाइन में हम लोग देख रहे थे कप्स और सबके साथ में क्रिएटिव शॉट्स कर रहे हैं, फिर फोटोशॉप में कैसे उसको एडिट करेंगे, कैसे कलर ग्रेड करेंगे, और कैसे शार्पन करेंगे, डॉज एंड बर्न, फ्रीक्वेंसी, उन सब के ऊपर डिस्कशन किया। और फिर बाद में उसके फोटोग्राफ्स अमेजिंग आए, बड़े अमेजिंग से फोटोग्राफ्स। तो दैट्स हाउ अ कम्युनिटी वर्क्स।
Okay, that's great. मतलब आप कभी भी अगर उसका पार्ट है और आपको लगता है that पार्ट है। हाँ that अगर आपको लगता है हाँ इसमें I think I am interested तो you can directly go and try your hand and जो भी Yes. आउटपुट आएगा उससे आप लर्न कर सकते हैं. हम्म। I think that's great. जो भी लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो I think you have the name here and आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं and you will be getting the best place to share your ideas and innovations. सो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ में जुड़े रहे हैं आपने पूरा एपिसोड देखा आई थिंक आप भी इससे कुछ सीखे होंगे मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच सौरभ भैया that आप हमारे साथ में जुड़े रहे हैं आपने इतनी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करी चीज़ें हमारे साथ में शेयर करी ऐसे ही और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जितने भी आपके फोटोग्राफर्स दोस्त हैं या फिर कोई भी फील्ड के दोस्त हैं जिनको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में सुनना पसंद है तो प्लीज़ उनके साथ में शेयर करें श्योर बड़ा इंटरेस्टिंग था ये पॉडकास्ट अगर आपको ये अच्छा लगता है तो डेफिनेटली इस चैनल को और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये और भी पॉडकास्ट ऐसे इंटरेस्टिंग फील्ड्स में कर रहे हैं तो डू चेक देम आउट